साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज पुनः आपके सम्मुख अष्टावक्र गीता का 10वां प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। 10वें प्रसंग में संसार से तृष्णा त्याग का उपदेश है और इसमें कुल मिलाकर के 10वें प्रसंग में 8 सूत्र हैं। तो आज मैं आपके सम्मुख 8 सूत्रों का व्याख्यान लेकर उपस्थित हूँ। अष्टावक्र गीता 10वां प्रसंग सूत्र 1। अष्टावक्र उवाच विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम धर्मम पेत योरहेतुम सर्वत्रानादरम कुरु। अर्थात अष्टावक्र जी आगे बताते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तो सबकी उपेक्षा कर। व्याख्यान। पूर्व प्रसंग में अष्टावक्र जी ने बताया कि यह संसार द्वंद्वात्मक है, इसमें शांति है ही नहीं, अतः इसकी उपेक्षा करने से ही शांति प्राप्त हो सकती है। वासना का त्याग ही उसके प्रति उपेक्षा है। अब अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति में काम दुश्मन के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वहीं संसार है, अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना और अर्थ ही हैं। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर भी अष्टावक्र जी इन्हें छोड़ने की बात ना कहकर उनकी उपेक्षा की बात कहते हैं कि ना ये प्रशंसनीय है ना निंदनीय, बल्कि उपेक्षा के योग्य है। आत्मज्ञानी को इनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि निंदा व प्रशंसा दोनों में कामना का ही जो वैर स्वरूप है। साथ ही अष्टावक्र जी इन दोनों के कारण रूप धर्म की भी उपेक्षा करने की बात कह रहे हैं। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम 3 का सेवन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही जीव की अंतिम स्थिति है। किंतु मोक्ष प्राप्ति से ध्यान को हटाकर बाकी 3 का सेवन करते रहना ही भोगवादी दृष्टि है, एवं मोक्ष का ध्यान रखकर इनका सेवन करना धर्म सम्मत माना गया है। अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी जनक को मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ ऐसे धर्म की भी उपेक्षा करने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा धर्म भी धर्म नहीं है, यह सभी बंधन का कारण है, यह भी साधन मात्र है। सिद्धि मिलने पर सभी साधन छोड़ देने चाहिए, तभी उपलब्धि होती है सच्ची स्वतंत्रता, परम मुक्ति। सूत्र 2। स्वप्नेन्द्र जालवत्पश्य दिनानि त्रीणि पंच वा मित्र क्षेत्र धनागार दारदायादि संपदा। अर्थात मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्नवत और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। व्याख्या। आध्यात्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी ये नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, झूठ है, नरक है, माया है, इसमें दुख है या इसमें सुख है ही नहीं। ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मित्र, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं। घर का त्याग कर जंगल में चले जाओ, गुफा में रहो, ये सब बंधन के कारण हैं। इनको छोड़ने से ही मुक्ति हो जाएगी आदि। ये सब मूढ़ मान्यताएं हैं, जो धर्म का अर्थ ना जानने वाले अज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए देवता भी मोक्ष प्राप्ति हेतु पुनः संसार में आने के लिए लालायित रहते हैं। यह संसार ही वह पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मनुष्य को की साधना संभव है, किंतु इसमें आकर भोगवादी दृष्टि से मनुष्य का पतन होता है। इसलिए विरोध जगत का नहीं, बल्कि इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि का किया गया है। इसका भी कारण यह है कि यह संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं है, थोड़े दिन के हैं। भारतीय अध्यात्म क्षण की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत में इस शाश्वत को ही सत्य कहा गया है, जो तीनों काल में स्थिर रहे। क्षण क्षण स्वप्न देखने पर सब कुछ सच दिखाई देता है, किंतु उसके टूटने पर सब कुछ विलुप्त हो जाता है। इंद्रजाल में कई वस्तुएं भ्रमवश दिखाई देती हैं। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वाले को इस संसार को स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि समस्त संपदाएं थोड़े समय के लिए सत्य हैं, किंतु हर जन्म में तुम्हारे साथ रहेंगी ही, लेकिन शाश्वत नहीं है।
मृत्यु पर स्वप्न की भांति सारा दृश्य बदल जाएगा। अगले जन्म में फिर नए संबंधी होंगे, नए रिश्ते होंगे। इस प्रकार अनेक जन्मों में अनेक रिश्ते बनेंगे व मिटेंगे। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, न तुम किसी का साथ दे सकोगे। ये सब थोड़े समय के लिए ही टिकेंगे, यानी क्षणभंगुर हैं। अतः ज्ञानी का मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सब की उपेक्षा करनी चाहिए। अष्टावक्र जी भी इन्हें छोड़कर भागने की बात नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि इस सत्य का बोध हो जाना ही पर्याप्त है। इस बोध से ही आत्मक्रांति हो जाएगी। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। सूत्र 3। यत्र यत्र भवे तृष्णाम संसारम विद्धि तत्र वै प्राण वैराग्य माश्रित्य वीत तृष्णा सुखी भव। अर्थात जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान, प्राण वैराग्य और आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। व्याख्यान। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है, उसकी तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है, किंतु आत्मा के अज्ञान में वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। उनको प्राप्त करने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है, जिससे वह निरंतर दुखों का अनुभव करता है। वह प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर भाग दौड़ करता रहता है। उसकी यही तृष्णा कभी मिटती नहीं, जिससे वह संसार के सब दुखों का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ तृष्णा है वहाँ वहाँ ही संसार ज्ञान। यदि मनुष्य की तृष्णा मिट जाए, यदि उसे जितना परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी को अष्टावक्र जी ने वीत तृष्णा कहा है। इस वीत तृष्णा की उपलब्धि प्राण वैराग्य की आश्रय करके स्थित होने को कहते हैं, जिससे प्राणी सुखी हो सकता है। सूत्र 4। तृष्णा मात्रात्मको बंधस्त नन्नाशो मोक्ष उच्यते भावासंशक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुर्मुहु। अर्थात तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। व्याख्यान। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह तृष्णा मात्र ही बंधन है, नहीं तो संसार में कोई भी बंधन नहीं है। यह संसार, नाते रिश्ते, देहाभिमान, धन संपत्ति आदि बंधन इसलिए हैं कि इनसे कुछ पाना की चाह है, इनसे अपने को अधिक से अधिक भरना चाहते हैं। इन सबके मूल में तृष्णा ही है। यदि तृष्णा मिट जाए तो वह मुक्ति है। मुक्ति के लिए और कुछ करना ही नहीं पड़ता। अष्टावक्र जी इस तृष्णा नाश का भी उपाय बताते हुए कहते हैं कि संसार मात्र से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है एवं इसके नाश से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। संसार से तृष्णा छोड़ने से भी भीतर का जो अमूल्य है वह ज्ञात होने लगता है। उसी से मनुष्य की तुष्टि होगी। संसारिक पदार्थों से तुष्टि हो ही नहीं सकती। सब कुछ प्राप्त करके भी भीतर खालीपन का अनुभव होता रहेगा। अनासक्त का अर्थ है न आसक्ति, न विरक्ति, न ग्रहण, न त्याग की इच्छा करना। जो है उसी में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना, यही अनासक्ति है। सूत्र 5। त्वमेकस्य चेतनः शुद्धो जड़ विश्वमं सत्तथा अविद्यापिना किंचित्सा का बुभुत्सा तदापि दे। अर्थात तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, यदि अविद्या भी असत है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा करता है। व्याख्यान। आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह सृष्टि उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अव्यक्ति मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूप में प्रकट हुआ है, किंतु यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षण क्षण बदलता रहता है। संसार गतिशील है, धारा है, चैतन्य स्थिर है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु एवं विद्या अमृत की। अविद्या के प्रभाव से जीव उसके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खिंचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहिर्मुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण हैं और यही अमृतत्व है। अष्टावक्र जी राजा जनक को यही बता रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्मस्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है
तथा यह संसार जड़ है और असत है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार के हेतु होने से असत है। ऐसा जानकर भी तू इस असत से क्या जानने की इच्छा रखता है? अर्थात अब तेरे जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है, तो पूर्ण तत्व को प्राप्त हो चुका है। सूत्र 6। राज्यम सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। अर्थात तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें अनासक्त था। व्याख्यान। मनुष्य जन्म लेना है, बड़ा होता है, शिक्षा ग्रहण करता है, बड़ा होता है, नौकरी करता है, धन अर्जित करता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, संसार बसाता है एवं इन सब में उसकी आसक्ति रहती है, क्योंकि इन्हें वह अपना समझता है। इनके साथ उसकी अनेकों अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं, किंतु यह आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाते हैं। इन्हें बचाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है। फिर नए जन्म में यही सब कुछ करना है, किंतु अज्ञानवश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरी आसक्ति का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जी जनक को ये बताते हुए कहते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख मिले हैं, किंतु वो सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए ही नहीं, इसलिए तेरी आसक्ति मिथ्या है। इसी आसक्ति के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा एवं इस आसक्ति के कारण ही उनसे छूटने में दुख होता है, अन्यथा दुख का कोई और कारण है ही नहीं। इसलिए इन पूर्व जन्मों के अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करके अब तो तू इस आसक्ति को छोड़ दे, जिससे बार बार जन्म लेने और दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। सूत्र 7। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्मनः। अर्थात अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके हैं, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। व्याख्यान। अष्टावक्र जी जनक को फिर कह रहे हैं कि धन, संपदा, काम और अक्षय कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अब भी वही कर रहा है, किंतु इनसे भी तेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें आनंद होता, यदि इनमें संतोष मिलता, यदि इनमें दुखों का नाश होता, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति और आनंद की प्राप्ति हो जानी चाहिए थी, किंतु इनको पाकर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि इसमें सुख नहीं है, इनमें सुख है ही नहीं, तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा है। अब तो इस अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर। सूत्र 8। कृतनकति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुख माया सदम कर्म तदध्याप्यु परम्यतात्म। अर्थात कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं, अब तो आराम कर। व्याख्यान। अष्टावक्र जी फिर जनक से कहते हैं कि तूने हर जन्म में शरीर, मन और वाणी से दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म किए हैं, किंतु फिर भी तेरी इनमें आसक्ति बनी ही हुई है, जिससे तेरा ये जन्म मरण का चक्र चल रहा है। इसलिए अब तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे सच्ची शांति का अनुभव हो सके। इति श्री अष्टवक्र गीतायाम 10 प्रसंगम समाप्तम। साथियों, इस एपिसोड में हमने अष्टवक्र गीता के 10वें प्रसंग का व्याख्यान सुना। अगले एपिसोड में 11वें प्रसंग के संग पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।